Hello everybody, welcome to the CA Intermediate Income Tax Revision Session. आज हम रिवाइज करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। छोटू सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, सिर्फ 3 पेजेस में हमारी बुक में कवर्ड है। बस आपको सुनते चलना है एंड यू विल बी डन विद द चैप्टर। सबसे पहला टैक्सेबिलिटी फ्रॉम एन एसेट। सर इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। सर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसेट है, उस एसेट से रेंट आ रहा है और वो मैंने किसी को बोला कि रेंट किसी और को दे दो, मेरी वाइफ को दे दो, मेरे बेटे को दे दो। प्रोविजन कहता है जो भी सर अगर आप बिना एसेट ट्रांसफर के अगर इनकम ट्रांसफर कर रहे हो ना, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स। सेक्शन 60 कहता है। दूसरा कहता है सर अगर आपने एसेट भी ट्रांसफर कर दिया और इनकम भी ट्रांसफर कर दी, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास घर है और उस पर रेंट आ रहा है। मैंने क्या किया, घर अपने वाइफ के नाम पे कर दिया या घर अपने दोस्त के नाम पे कर दिया और कहा कि रेंट भी तुम ही रख लो। प्रोविजन कहता है इस केस में क्या क्लबिंग होगी? कहता है प्रोविजन क्लबिंग नहीं होती है। अगर वो रिवोकेबल ट्रांसफर है ना, तो क्लब करना पड़ जाएगा। रिवोकेबल मतलब सर मैंने अपने दोस्त को घर गिफ्ट कर दिया और बोला कि जब मैं चाहूँ घर वापस माँग सकता हूँ। इस केस में क्या होगा, क्लबिंग करनी पड़ जाएगी। जो भी इनकम है मेरे हाथ में क्लब करनी पड़ जाएगी। लेकिन सर रिवोकेबल ही नहीं है। ट्रांसफर दैट इज इररिवोकेबल, मैं उससे वापस नहीं मांग सकता दोस्त से। तो प्रोविजन कहता है वो सारी की सारी इनकम मेरे हाथ में क्लब नहीं कराई जाएगी। यानी रिवोकेबल ट्रांसफर में क्लब कराई जाती है, लेकिन इररिवोकेबल ट्रांसफर में क्लब नहीं कराई जाती। सेक्शन 61 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 एसेट ट्रांसफर टू एचएफ। अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने एचएफ को कोई एसेट ट्रांसफर करता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास घर है, उस घर से रेंट आ रहा है और मैंने घर दे दिया एचएफ को, तो प्रोविजन कहता है जो भी सर इनकम होती है ना, भले एचएफ रिसीव कर ले लेकिन टैक्सेबल मेरे हाथ में होगी क्योंकि क्लबिंग प्रोविजंस लग जाएंगे। प्रोविजन कहता है घर तो मैंने एचयूएफ को ट्रांसफर कर दिया, रेंटल इनकम मेरे हाथ में क्लब कर रहे हो। ओवर द पीरियड क्या हुआ, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया। एचयूएफ का पार्टीशन होने के बाद ना वो प्रॉपर्टी किसी भी मेंबर को मिल गई, तो जैसे ही किसी मेंबर को मिलेगी ना मेरे हाथ में, फिर उसके बाद क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगने वाले। लेकिन सर इसका एक एक्सेप्शन है। सर अगर वो प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को मिल जाती है ना, तो फिर सारे के सारे क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। अदरवाइज सर किसी भी केस में क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगते हैं। सेक्शन 64 1 4 एंड 6 सर क्या कहता है, अगर आपने कभी भी एसेट ट्रांसफर किया अपने स्पाउस को या अपनी बहुरानी को, अपनी स्पाउस को या अपनी बहुरानी को, स्पाउस कैन बी हस्बैंड, इट ही कैन बी मतलब वाइफ आल्सो। तो क्या कहता है कि अगर आपने वाइ अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया या अपनी बहुरानी को ट्रांसफर किया एसेट, सर या तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया या तो सर विदाउट कंसिडरेशन के ट्रांसफर किया, इसके बाद जो भी इनकम होने वाली है ना सर आपके हाथ में क्लब कराई जाएगी। यानी सर मेरे पास घर है, मैंने घर अपनी वाइफ को बोला गिफ्ट में रख लो, ओ ओ ओ भाई फ्री में रख लो, भाई बोल के बोला मैंने उसको। वो ब्रो कोड होता है ना वैसा, लो तुम रख लो, फ्री में रख लो। और कहा कि सारा का सारा रेंटल इनकम भी तुम रख लेना। प्रोविजन कहता है कि जो भी इनकम है ना, जो भी एसेट ट्रांसफर्ड है, सर वो सारी की सारी इनकम मेरे हाथ में क्लब करा दी जाएगी। तो क्योंकि इनएडिक्वेट ट्रांसफर के लिए ना सर इसको पूरी तरह से मेरे हाथ में क्लब कराया जाएगा, अपनी स्पाउस के हाथ में या फिर सर अपने सन्स वाइफ, अपनी बहुरानी के हाथ में। अगर आपने कोई भी ऐसा एसेट ट्रांसफर कर रखा है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, इस केस में क्या हो जाएगा, इनकम आपके हाथ में क्लब कराई जाएगी। सर इस केस में लेकिन इसके 3 से 4 एक्सेप्शंस होते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन सर कहता है जब आप ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो और जिस टाइम पे इनकम जनरेट हो रही हो, दोनों टाइम पे सर ये स्पाउस और सन्स वाइफ रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। यानी सर जब आप ट्रांसफर कर रहे हो एसेट तब वो वाइफ थी, लेकिन जब इनकम जनरेट हो रही है तब आपकी वाइफ रही नहीं, डिवोर्स हो गया, तो इस केस में क्या क्लबिंग होगी? प्रोविजन कहता है क्लबिंग नहीं होने वाली। सेकंड चीज सर आप लिव अपार्ट में नहीं रहते हो, फॉर एग्जांपल चहल और धनश्री। इस केस में क्या हुआ था सर, अगर चहल ने कोई एसेट ट्रांसफर किया लेकिन ये अलग रह रहे, साथ में रह ही नहीं रहे, तो इस केस में भी इनकम क्लब नहीं कराई जाती। तीसरा सर दिस इज नॉट एक्सेप्शन, बट कहता है ना कि सर अगर कभी भी हाउस प्रॉपर्टी अपनी माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो इस केस में सर क्लबिंग प्रोविजन तो होगा आपके हाथ में, लेकिन सर बेनिफिशियल ओनर वाइफ ही बन जाएगी, आप बेनिफिशियल ओनर नहीं कहलाए जाओगे। ठीक है सर। उसके अलावा चौथा कहता है अगर कभी भी आप अपने स्पाउस के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने स्पाउस के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे, तो जो भी 1 अप्रैल को आपका पैसा लगा हुआ है ना, उतना करेस्पॉन्डिंग अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल करवाया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल सर मैंने 5 लाख रुपए अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया, अपने वाइफ को गिफ्ट कर दिया और उसके बिजनेस में कुल मिला के 1 अप्रैल को 10 लाख की कैपिटल है, जिसमें 5 लाख मेरा है और 5 लाख रुपए उसका है। टोटल मिला के 10 लाख है। साल भर का जितना प्रॉफिट होगा ना, फॉर एग्जांपल 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, सर इसका 50% मेरे हाथ में क्लब कराया जाएगा। कहते हैं अगर कभी भी स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को जो भी पैसा इन दे रहा है, गिफ्ट में दे रहा है और उस पैसे से सामने वाला पर्सन बिज़नेस कर रहा है, जितनी भी इन्वेस्टेड कैपिटल है ना 1 अप्रैल को उस रेशियो में पूरे प्रॉफिट को स्प्लिट करना पड़ जाएगा और उस रेशियो में क्लबिंग करनी पड़ जाएगी अपने दूसरे स्पाउस के हाथ में। उसके अलावा कहता है सेक्शन 64 1 7 एंड 8 क्या कहता है, अगर आपने एसेट अपने स्पाउस को नहीं ट्रांसफर किया, लेकिन अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफर किया, किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किया, जो कि सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट देना चाह रहे हैं सर स्पाउस को, तो सर इस केस में भी क्या होगा, सारे के सारे क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। इस केस में भी सारी इनकम मेरे हाथ में क्लब करा दी जाएगी। इसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है,
अगर कभी भी आप किसी एंटिटी में बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी आपका एंटिटी है, कोई भी एंटिटी में आप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हो, ये आपका रिलेटिव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है। प्रोविज़न कहता है अगर उस एंटिटी से आपके स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रही है, कमीशन मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो वो सारी की सारी आपके हाथ में क्लब करा दी जाएगी। अगर सर सामने वाली पार्टी, सामने वाली जो स्पाउस है, दैट इज़ नॉट टेक्निकली कैपेबल। यानी सर अगर मेरे पास ज़बरदस्ती बिज़नेस चल रहा है, मैं प्रॉफिट कम करने के लिए अपने स्पाउस को सैलरी देता जा रहा हूँ, तो प्रोविज़न पहले जो भी सैलरी आप अपने स्पाउस को दे रहे हो ना, वो आपके हाथ में क्लब करा दी जाएगी। सर लेकिन ये केस नहीं होगा अगर स्पाउस टेक्निकली कैपेबल है, अगर टेक्नोलॉजिकली या फिर सर पढ़ी-लिखी अच्छी-खासी प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविज़न नहीं लगता। सर, इस केस में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि रिलेटिव कौन होता है? रिलेटिव वही मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एल-ए-एल-डी। तो 48 वाले रिलेटिव्स होते थे सर, वही रिलेटिव्स यहाँ कवर करने पड़ जाएँगे। और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब सर मेरा पार्टनरशिप फर्म में 20% से ज़्यादा पीएसआर हो या किसी कंपनी में 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है सर, उसको बोला जाता है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सर कहता है अगर अगर कोई पार्टनर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का किसी एंटिटी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और दोनों ही सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो किसके हाथ में क्लब कराई जाएगी? तो उसने कहता है सर सैलरी देने से पहले की जो इनकम है ना, वो देखो किसकी ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा होगी ना उसके हाथ में क्लब करवा दी जाएगी। क्वेश्चन आंसर्स में वी विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। देन 64 1 ए क्या बोलता है सर इनकम ऑफ अ माइनर। माइनर की इनकम कैसे-कैसे क्लब कराई जाती है? कहते हैं माइनर जो भी कमाएगा ना, जो भी इनकम कमाएगा, वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब कराई जाएगी। कुछ भी कमाए, क्लब कराई जाएगी। सर इसके 3 एक्सेप्शन होते हैं। सबसे पहला सर अगर आप मैनुअल वर्क अगर आप सर गधा मज़दूरी करके कोई सामान उठा रहे हो पीठ पे या फिर सर कोई भी ऐसी मेहनत कर रहे हो, मेहनत वाला काम कुछ कर रहे हो, शूज़ पॉलिश करके अगर कोई माइनर पैसे कमा रहा है, तो प्रोविज़न कहता है वो इनकम ना माइनर के हाथ में टैक्सेबल कराई जाती है, पेरेंट्स के हाथ में नहीं कराई जाती। दूसरा, सर इनकम ड्यू टू स्किल एंड टैलेंट अगर कोई माइनर ट्रेन में गाना गा रहा है या फिर सर कोल्ड प्ले के बगल में बैंड बजा रहा है, सर कुछ भी कर रहा है ऐसा जो उसके स्किल और टैलेंट के कारण है या केबीसी में जीत के आ गया, प्रोविज़न कहता है ये सारी की सारी इनकम माइनर के हाथ में टैक्सेबल करवाई जाएगी। लास्ट में कहता है अगर कोई माइनर कोई डिसेबिलिटी सफ़र कर रहा है ना, तो ये तीनों इनकम माइनर के हाथ में कराई जाती है टैक्सेबल। सर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा केबीसी में इनकम केबीसी में कमा के आ गया, 1 करोड़ रुपए जीता। क्या ये पेरेंट के हाथ में क्लब कराई जाएगी? ना सर, दिस विल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स बिकॉज़ सर ये इनकम ऐसी है क्योंकि उसने स्किल और टैलेंट से कमा रखी है। लेकिन सर अगर इस इनकम से उसने एफडी कराई और एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो एफडी पे इंटरेस्ट कहाँ जाता है? सर दिस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स क्योंकि सर एनी अदर इनकम इज़ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। सर ये 3 इनकम्स माइनर के हाथ में टैक्सेबल होती है, बाकी सारी इनकम पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। कोई ना सर ये बात समझ में आ गई। सर कहते हैं अगर आप न्यू टैक्स रेज़ीम में ओल्ड टैक्स रेज़ीम में देखो, अगर आप ओल्ड टैक्स रेज़ीम में टैक्स भर रहे हो ना, ₹1500 पर चाइल्ड पर एनम का एक एग्जम्पशन मिलता है पेरेंट्स को। इसको एग्जम्पशन मिलता है सर जिसके हाथ में क्लब कराई जाती है, उसके हाथ में एग्जम्पशन मिल जाता है। तो उसके अलावा कहता है पेरेंट्स किस पेरेंट के हाथ में क्लब कराई जाती है? सर कहता है जिसकी इनकम ज़्यादा होती है ना बिफोर क्लबिंग उसके हाथ में क्लब कराया जाता है। और सर एक बार जिसके हाथ में क्लब कराया जाता है ना, उसके हाथ में कंटिन्यू किया जाता है हमेशा क्लबिंग करते हुए। हमेशा उसी के हाथ में कंटिन्यू किया जाएगा। सर असेसिंग ऑफिसर को जब कभी भी लगे कि नहीं यार अब चेंज करना चाहिए तो ही कैन आस्क यू टू चेंज अदरवाइज़ वो कंटिन्यू रहने वाला है। अगर मैरिज सब्सिस्ट नहीं करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लबिंग प्रोविज़न हो रहा था, मैं और मेरे वाइफ साथ में रह रहे थे। तो माइनर की इनकम मेरे हाथ में क्लब करी जा रही थी। लेकिन सर आगे चल के मेरा डिवोर्स हो गया, तो देखा जाता है माइनर की कस्टडी किस पेरेंट के पास है। जिस पेरेंट के पास माइनर की कस्टडी होती है, उस पेरेंट के पास पास क्लब कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रॉस ट्रांसफर। सर कहता है क्रॉस ट्रांसफर का सीधे-सीधे एग्जांपल सर कहता है अगर कोई भी इनकम कनेक्टेड ट्रांसफर है जो कि टैक्स प्लानिंग के लिए यूज़ किया गया है, टैक्स एविजन के लिए यूज़ किया गया है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिसरिगार्ड कर देंगे और क्लबिंग प्रोविजन लगा देंगे। मतलब सर क्या हुआ? जैसे सर मिस्टर एस है, मिस्टर एस चाहता तो अपनी वाइफ को लोन दे सकता था, वह चाहता तो अपनी वाइफ को लोन दे सकता था, अपने चाहता तो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकता था पैसा। लोन में तो नहीं लगता क्लबिंग, लेकिन अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकता था पैसा। गिफ्ट करता तो जो इंटरेस्ट इनकम होती है सर मिस्टर एस के हाथ में क्लब हो जाती, लेकिन इसने अपनी वाइफ को गिफ्ट ना करके अपनी भाभी को गिफ्ट कर दिया मिसेस टी को। मिसेस टी को गिफ्ट किया तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगने वाला। सिमिलरली क्या हुआ मिस्टर टी यानी इसके भाई ने अपनी भाभी को यानी सर मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। यानी सर हमने डायरेक्टली अपनी वाइफ्स को देख के मैंने और अपने भाई ने अपनी वाइफ्स को ना देखे एक-दूसरे की वाइफ्स को गिफ्ट कर दिए। कि क्लबिंग प्रोविजंस को अवॉइड कर सके। प्रोविजन कहता है क्लबिंग फिर भी होने वाली है। क्लबिंग फिर भी होने वाली है और सर जितना भी कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट है ना इंटरेस्ट का, वो सारा का सारा मेरे हाथ में हस्बैंड के हाथ में क्लब करा दिया जाएगा। एग्ज़ाम्पल आपके सामने था। उसके अलावा कहता है कभी भी अगर कोई लॉस होता है, लॉस भी आपको क्लब करना पड़ेगा। सर कहता है अगर कोई कैपिटल गेन हो रहा है ना, कैपिटल गेन भी क्लब करना पड़ेगा। सर कई बार सवाल आता है क्या सर अगर कोई एक इंसान किसी को प्रेम कर रहा है, प्यार कर रहा है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अगर कोई घर दे रहा है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, तो उसके प्यार के बदले मैं उसको घर दे रहा हूँ, तो क्या कहते हैं क्या ये एक एडिक्वेट कंसिडरेशन माना जाएगा? प्रोविज़न कहता है नहीं, दिस विल नेवर बी कंसिडर्ड एज़ एडिक्वेट कंसिडरेशन, दिस इज़ कंसिडरेशन बट दिस इज़ नेवर एडिक्वेट कंसिडरेशन। लास्ट में कहता है क्लबिंग प्रोविज़न ना सेकंड जनरेटेड इनकम पे नहीं लगते।
सर अगर फॉर एग्जांपल मैंने डिबेंचर्स हैं, मेरे पास डिबेंचर्स हैं जिसमें 10% इंटरेस्ट साल भर का मिलता है और वो 10% इंटरेस्ट वाले डिबेंचर्स मैंने अपनी वाइफ को दे दिए, गिफ्ट कर दिया। कहता है जितना भी इंटरेस्ट है ना वो तो मेरे हाथ में क्लब कराया जाएगा। सर फॉर एग्जांपल 5 लाख के डिबेंचर्स थे, 5 लाख के डिबेंचर्स थे, 5 लाख पे साल भर में 50,000 का इंटरेस्ट मिला। ये मेरे हाथ में क्लब कराया जाएगा। सर लेकिन मिला तो वाइफ को ना, मिला तो वाइफ को। अगर वाइफ आगे चल के इस 50,000 को आगे चल के इन्वेस्ट करती है, इस आगे चल के 50,000 को इन्वेस्ट करती है, इसको 5,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट मिलेगा। दिस विल बी सेकंड जनरेटेड इनकम, ये इनकम में इनकम हो जाएगी। प्रोविज़न कहता है जो 5,000 रुपीज़ की इनकम है ना, सर दिस विल नॉट बी क्लब्ड। इसको क्लब नहीं करेंगे। सेकंड जनरेटेड इनकम इज़ नॉर्मली नॉट क्लब्ड, कभी भी आपको सेकंड जनरेटेड इनकम क्लबिंग प्रोविजंस के परव्यू से बाहर रखनी है। लेकिन यही अगर माइनर की सेकंड जनरेटेड इनकम होती है तो पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाती है क्योंकि माइनर की सारी इनकम्स क्लब होती हैं। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? दिस वाज़ ऑल अबाउट योर क्लबिंग चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर रियली वेल। हम इससे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेंगे मस्त रूप से। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।